हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ 5 चुनिंदा इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आया हूं जो कि हमें आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे के दिन एक अच्छा मूव दिखा सकती है और जिस पर ट्रेड करके हम एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इन स्टॉक्स के पीछे की लॉजिक क्या रहेगी और एनालिसिस क्या होगी, हम फुल डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने आपको आज के लिए कौन कौन से स्टॉक्स के नाम दिए हुए थे। तो सबसे पहला स्टॉक था हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल का। क्या कहा था मैंने कि हमें यहां पर एक सडन अपवर्ड मूव देखने को मिला है, उसके बाद मार्केट ने यहां पर एक पुल बैक लिया हुआ है। इसका मतलब कि ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस का काम यहां पर कर रहा है। इस लाइन को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा चार्ट फॉर्म यहां पर होता हुआ दिखेगा, और जब मार्केट इसके ऊपर थी तो कहीं ना कहीं ये लाइन जो है वो मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट काम कर रही थी। जब मार्केट इसके नीचे फॉल होगी तो ये लाइन कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। और अगर आप कल के एंड देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लाइन के नीचे ही हमें यहां पर एंड देती हुई हमें मार्केट दिखी है। मार्केट यहीं पर कहीं पर क्लोज हो गई थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी हमें मोमेंटम यहां पर लास्ट मोमेंट में देखने को मिली है। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो आप देखोगे कंटिन्यूअसली मार्केट यहां पर चल रही थी 4010 के अराउंड, और मार्केट ने ये हमें एक अच्छी बाइंग दिखाकर 4032 के अराउंड हमें क्लोजिंग दी है। इसका मतलब मार्केट में अच्छी बाइंग आ रही थी, मार्केट में अच्छी मोमेंटम थी। तो मैंने इसके ब्रेकआउट पे आपको यहां कहीं पर बाई के लेवल्स दिए हुए थे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहां कहीं का था एंड सेकंड टारगेट हमारा यहां कहीं का था। दोनों टारगेट हमारे स्टॉक में अचीव हो गए, तो ये स्टॉक हमारे आज के लिए बहुत ही अच्छा रहा। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था बाटा इंडिया का। क्या कहा था बाटा इंडिया में कि कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा पूरे दिन एक अच्छा अपवर्ड मूव यहां पर देखने को मिला हुआ था सेकंड हाफ में। उसके बाद मार्केट ने यहां से एक रेजिस्टेंस फेस करके हमें एक पुल बैक दिखाया था, और अगेन अगर आप लास्ट कैंडल देखो तो वो हमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहां पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिख रही थी। वॉल्यूम भी लगातार यहां पर बिल्डअप होते हुए हमें दिख रहे थे, वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली यहां पर हमें बढ़ती हुई दिख रही थी लास्ट के मूवमेंट पे। तो इसलिए मैंने कहा हुआ था कि अगर वॉल्यूम यहां पर बढ़ रही है तो लोग यहां पर कहीं ना कहीं बाय कर रहे होंगे, बिकॉज मार्केट यहां से ऊपर के साइड जा रही है। और यहां पर जो मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, अगर मार्केट इसे दोबारा ब्रेक करेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। एंड हमारा बाई का लेवल कहीं यहां कहीं पर का था। फर्स्ट टारगेट हमारा यहां कहीं का था एंड सेकंड टारगेट यहां कहीं तक का। अगेन दोनों टारगेट हमारे इस स्टॉक में भी अचीव हो गए बाटा इंडिया में। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था सेंचुरी एनका का। यहां पर मैंने क्या कहा था कि मार्केट में हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन अगर आप लास्ट के कैंडल को देखोगे तो हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को यहां पर मिली है। उसके साथ ही अगर आप लास्ट के वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी हमें काफी अच्छी यहां पर बनती हुई दिख रही थी। इसका मतलब क्या कि ये जो लेवल है ये मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था कहीं ना कहीं। तो अगर इसे मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हम यहां पर बाई के साइड हम जा सकते हैं। ये चीज मैंने कल कही हुई थी। हमारा लेवल बाई का यहां कहीं पर का था, फर्स्ट टारगेट हमारा यहां था एंड सेकंड टारगेट हमारा यहां कहीं तक का था। ये दोनों टारगेट तो अचीव हुए ही। उसके साथ अगर आपने इस स्टॉक को फिर भी होल्ड किया होगा तो कहीं ना कहीं आप देखो कि हमारा टारगेट आप बोल सकते हो यहां तक का था। मार्केट कहां गई? मार्केट गई 510 तक में। हमारा टारगेट अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 485 तक का था। मार्केट 510 तक का मूवमेंट दिखाई। एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक था हमारा ये आज के लिए। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा हैवेल्स इंडिया का। इसमें क्या हुआ था कि मैंने आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाया था जिस पे मार्केट बहुत बड़ी सपोर्ट ले चुकी थी, और वो सपोर्ट लाइन थी ये वाली। जब भी मार्केट इस लाइन पे आती थी तो हमें एक अच्छा बाउंस यहां पर देखने को मिल जाता था। उसके साथ ही अगर हम कल की यहां पर एक चार्ट देखें कि कल की मार्केट की क्या मूवमेंट थी, तो हमें यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन कुछ इस तरीके से यहां पर बनती हुई दिख रही थी। तो मैंने कहा था कि ये लाइन के ब्रेकआउट पे हम यहां पर बाई के साइड हम जा सकते हैं। एंड अगेन हमारा फर्स्ट टारगेट यहां कहीं तक का था एंड सेकंड टारगेट 1200 के अराउंड था। फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ, सेकंड टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार हमारा ट्रेड पोर्टफोलियो हमारा ग्रीन में ही था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक था माइंडट्री का। माइंडट्री हमारा पांचों स्टॉक्स में से सबसे अच्छा स्टॉक, सबसे बेहतरीन स्टॉक हमारा आज के लिए रहा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? अगर आप कल के चार्ट देखो मार्केट में तो कहीं ना कहीं मार्केट यहां से एक अपवर्ड मूव दिखाने के बाद जब मार्केट फॉल हुई तो एट द एंड मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दी थी। और अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो लास्ट में हमें 2-3 कैंडल्स यहां पर ग्रीन में दिख रही थी। वॉल्यूम भी काफी अच्छे यहां पर हमें बिल्डअप होते हुए दिख रहे थे। इसका मतलब ये मार्केट ये जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं इसमें बाइंग हो रही है यहां पर, और मार्केट कहीं ना कहीं हमें यहां से ऊपर जाते हुए दिख सकती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो हम यहां पर बाई के साइड हम जा सकते हैं। और वही हुआ। फर्स्ट टारगेट हमारा यहां कहीं तक का था, सेकंड टारगेट हमारा यहां कहीं तक का था,
आप देखो मार्केट कहाँ तक गई है। हमारा टारगेट आप बोल सकते हो अप्रॉक्स 2850 तक का था, मार्केट गई है 2950। 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट हमें दिखाया हुआ है। ये हमारा आज का सबसे बेहतरीन स्टॉक था। तो अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो मैंने आपको कल 5 स्टॉक दिए हुए थे और उसमें से आज पांचों के पांचों स्टॉक ने टारगेट अचीव किए हुए, हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखाया हुआ है। अब अगर हम बात कर लें कि कल के लिए हमारा कौन कौन सा स्टॉक रहेगा, तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास अमर राजा बैटरी का। आप देखो ये स्टॉक में हमें एक यहां पर ओपनिंग दिखी है, मार्केट यहां से कंटिन्यूअसली फॉल होती हुई यहां तक आई थी कल के दिन। आज क्या हुआ, आज मार्केट ने यहां पर ओपनिंग दी और एक पूरे दिन ही हमें एक अपवर्ड मूव यहां पर शो होता रहा है। लेकिन इस अपवर्ड मोमेंटम के दौरान मार्केट ने यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया हुआ है एंड मार्केट फिर से इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी हमें यहां पर थोड़ी अच्छी बनती हुई दिख रही है लास्ट के मूवमेंट पे। इसका मतलब क्या कि यहां पर तो पूरे दिन मोमेंटम रहा है, लोग तो यहां पर बाई करें तभी तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता गया है। और जब मार्केट ने यहां से पुल बैक लेने की कोशिश की तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ने लगे, वॉल्यूम के साथ क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर निकलने लगी। इसका मतलब लोग क्या हुआ, जब मार्केट यहां से स्टॉक यहां से नीचे गिर रही तो लोग फिर से यहां पर आके इसे बाई कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी तो हम बाई करेंगे। क्या लेवल्स होंगे, हमें इसे बाई करना है एट करीब 724 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 720 का। इस लेवल के नीचे हम यहां कहीं पर स्टॉप लॉस अपना देंगे और टारगेट हमारा हो जाएगा 727 का और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 730 के आसपास का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। आप देखोगे अगर आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करोगे तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा सपोर्ट लाइन यहां पर बनता हुआ दिखेगा और वो सपोर्ट लाइन आप बोल सकते हो ये वाली है। कहीं ना कहीं जब मार्केट यहां पर फॉल हुई थी, मार्केट ने इस लाइन से एक सपोर्ट लेके पुल बैक दिखाया था, एक बाउंस दिखाया और फिर जब मार्केट धीरे धीरे फॉल हुई तो मार्केट अगेन आकर इसी लाइन पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ है और दोबारा मार्केट ने एक बाउंस दिखाया तो फिर से सपोर्ट। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी मार्केट इस लाइन पे आने की कोशिश कर रही है, इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रही है नीचे के साइड, तो हमें मार्केट में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल जा रहा है। लेकिन किसी भी लाइन पे जब मार्केट बहुत बारी आकर सपोर्ट ले लेती है या रेजिस्टेंस खा लेती है तो ये लाइन कहीं ना कहीं वीक हो जाती है और चांसेस होते हैं कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आ जाए या फिर अगर रेजिस्टेंस खा रही है तो ऊपर के साइड चली जाए। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर मैच करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये लाइन पे मार्केट ने बहुत बारी सपोर्ट ले लिया है। अब अगर आप देखोगे तो लास्ट में हमें एक अच्छी खासी यहां पर सेल ऑफ देखने को मिली हुई है। वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी हमें काफी अच्छी यहां पर देखने को मिली हुई है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके हमें नीचे के साइड फॉल दिखाती है, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके, तो हम यहां पर सेल के साइड हम जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस लाइन के ऊपर होगा 5-10 पॉइंट का और जो टारगेट होगा वो हमारा इस लाइन के नीचे होगा। जहां कहीं पर क्या लेवल्स होंगे, हमें इसे सेल करना है ऐड करीब 444 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 447 का, टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 441 का और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 438 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास डाबर इंडिया का। डाबर इंडिया में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी बाइंग यहां पर देखने को मिल रही है। आप देखो तो मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, यहां पर नहीं जा पाई, अगेन मार्केट यहां से नीचे फॉल हो गई और फिर से यहां पर लोगों ने बाई करना स्टार्ट किया है स्टॉक को, फिर से मार्केट ऊपर जाने लगी, अगेन यहां पर रेजिस्टेंस फेस की। इन दो लाइन को अगर हम मैच करेंगे तो हमें ये एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिखेगा। फिर से मार्केट नीचे आई एक पुल बैक लेके एंड अगेन मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये अगर मान लो कि इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो ये हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा सकता है, एक अच्छा हमें यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम इस लेवल के ऊपर यहां कहीं पर बाई कर सकते हैं। यहां कहीं पर हम अपना स्टॉप लॉस हम लगाएंगे और हमें ऊपर के साइड एक टारगेट यहां पर हमें अच्छा टारगेट हमें अचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। क्या लेवल्स होंगे, इसे हमें इसे बाई करना है एट करीब 604 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 600 का और टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 608 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 612 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इन्फोसिस लिमिटेड का। देखो इन्फोसिस लिमिटेड में अगर आप चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दो तो कहीं ना कहीं मार्केट ने जब यहां पर एक बाइंग आई थी तो मार्केट यहां से एक रेजिस्टेंस फेस करी थी, फिर मार्केट नीचे फॉल हो गई। फॉल होने के बाद मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया एंड मार्केट ने अगेन कोशिश करी और इस बारी इस लाइन को ब्रेकआउट करके हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव यहां पर दिखाया। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने ये एक ब्रेकआउट हो तो गया, बट क्या ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा वो हमें इस सपोर्ट लाइन से मार्केट सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। अगर यहां से एक अच्छा बाउंस आकर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तब तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट यहां पर जो सपोर्ट ले रही है, जो कि पहले यहां पर रेजिस्टेंस हुआ करती थी, जब मार्केट इसे ब्रेकआउट कर दी तो मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट काम कर रही है ये लाइन। तो अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो ये ब्रेकआउट फिर हमारे लिए फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट फिर हमें यहां पर नीचे आती हुई दिख सकती है।
तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आती है तो हम यहाँ पर सेल के साइड हम जा सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप देखो तो मार्केट में हमें लास्ट मोमेंट में एक सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिली हुई है, और अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है पूरे चार्ट के मुकाबले। इसका मतलब क्या कि लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। लोग यहाँ पर जब मार्केट नीचे फॉल हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, इसका मतलब लोग यहाँ पर एग्रेसिवली सेल करना चाह रहे हैं। तो इसके नीचे अगर आती है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं तक का होगा एंड सेकंड टारगेट हमारा यहाँ कहीं तक का होगा। इन्फोसिस में क्या लेवल्स होंगे, इसे हमें सेल करना है एट करीब 1605 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1615 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1598 का, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1593 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास JSW स्टील का। देखो JSW स्टील में भी अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दे, लेट्स से कि हम अगर चार्ट को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखो मार्केट इस पर कितनी बाई रेजिस्टेंस खा चुकी है। जब ब्रेकआउट मिला तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाई, अगेन मार्केट इसके नीचे आ गई, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, और मार्केट इसके नीचे ही रेजिस्टेंस खाते हुई। अगर आप देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेती हुई दिख रही है, लेकिन वॉल्यूम देखोगे आप, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट मार्केट ने करी थी यहाँ पर तो उस टाइम पे वॉल्यूम यहाँ पर थोड़े बहुत थे भी, लेकिन अब जो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या कि लोग ब्रेकआउट कर तो दिए यहाँ पर, लेकिन वॉल्यूम तो है ही नहीं। मतलब ये कहीं ना कहीं एक फेक ब्रेकआउट हमारे लिए हो सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से वापस से नीचे आ जाए, इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रही। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे के साइड आती है तो हम यहाँ पर सेल के साइड जा सकते हैं JSW स्टील में। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आती है तो क्या लेवल होंगे हमारे लिए, हमें इसे सेल करना है एट करीब 732 पे। स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 739 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 729, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 724 का। तो गाइज ये है बेस्ट 5 इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप ट्रेड करके मंडे के दिन एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।